दिस दिस डिस्कोर्स और ये जो बहस है, ये डिबेट है, इट्स बीन डन टू डेथ। सब लोग कह रहे हैं कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में, जो आईएसआई के चीफ हैं जा रहे हैं कि नहीं। इंडियंस ने तो कभी इतना इंटरेस्ट खुद के रॉ के चीफ में नहीं लिया जितना वो आईएसआई के चीफ में ले रहे हैं, क्योंकि खबर में इतना आ गया ना पाकिस्तान में चल रहा है। उसको चीमा साहब कैसे देखते हैं? चीमा साहब, हमारी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, थैंक यू वेरी मच मेजर साहब फॉर इनवाइटिंग। जी, अच्छा चीमा साहब, एक बात बताइए, ये जो काफी दिस 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 डिस्कोर्स और ये जो बहस है, ये डिबेट है, इट्स बीन डन टू डेथ। सब लोग कह रहे हैं कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में, जो आईएसआई के चीफ हैं जा रहे हैं कि नहीं। इंडियंस ने तो कभी इतना इंटरेस्ट खुद के रॉ के चीफ में नहीं लिया जितना वो आईएसआई के चीफ में ले रहे हैं, क्योंकि खबर में इतना आ गया ना कि एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। क्या हो क्या रहा है वहां पे? जा रहे हैं, नहीं जा रहे, रुक रहे हैं, पेशावर जा रहे हैं, कराची वाले आईएसआई में आप पारा में आ रहे हैं, क्या हो रहा है? मेन साहब, पाकिस्तान में अमूमन ये हो जाता है कि जब भी इमरान खान साहब आए हैं पिछले 3-4 साल से, तो अगर आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मसला था, तब भी एक क्योस क्राइसिस क्रिएट हो गया कि सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गई और फिर उसके बाद पार्लियामेंट में उसके ऊपर कानून साजी करनी पड़ गई एक्सटेंशन के सारे मामले में। और अभी अगर डीजीआईएसआई की अपॉइंटमेंट है तो ये बिल्कुल एक प्रोसीजरल मसला है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है। और आपको पता है कि आप खुद फौजी हैं कि ये जो पोस्टिंग ट्रांसफर होती है, ये बेसिकली आर्मी चीफ का प्रेरोगेटिव होता है और वो प्रॉपर उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया होता है और साइंटिफिक फॉर्मूलाज के तहत वो चलते हैं। आपको पता है फौजी उन्होंने 3 साल यहाँ रहना है, अगले 3 साल यहाँ रहना है, 3 साल यहाँ रहना है। लेकिन ये जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, एट टाइम्स इनको थोड़ा सा होता है कि इनकी मर्जी भी हो। इससे पहले भी बेनजीर भुट्टो ने भी एक दफा कहा था कि मुझे मेरी मर्जी का डीजीआईएसआई चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ये स्टेबिलिटी के लिए अच्छी नहीं है। हुआ यूं है कि जनरल बाजवा जो है वो इमरान खान साहब के पास फर्स्ट टाइम आई थिंक जुलाई में ही वेंट टू हिम एंड स्पोक के जो है वो फैज हमीद ने कोर कमांड करनी है, और जब से वो 3 स्टार बने हैं शुड कोर कमांड कोर, और वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड आए उनके पास, ताकि बिकॉज जनरल साहिर शमशाद मिर्जा जनरल जो उसके बाद जो एक दो जनरल्स हैं वो ये उनके साथ compete कर सकें, लेवल प्लेइंग फील्ड हो। कल को अगर जब आर्मी चीफ की नेक्स्ट अपॉइंटमेंट होनी है तो रूटीन की बात थी। जनरल इमरान खान साहब मान गए, फिर वो जुलाई में कोई ना हुआ, फिर अगस्त में, फिर सितंबर में कोई ना हुआ। तो खैर एनी हो, ये कहा जाता है कि सम हो इमरान खान एग्रीड ऑन टेलीफोन, जनरल बाजवा बात करके अक्टूबर में चले गए जब, तो जनरल इमरान खान ने टेलीफोन पे जीएच को फोन करके कहा कि भाई हाँ ये जो नाम है इसको ओके कर दें, वो जो भी नाम था। तो खैर नाम ओके हो गया, लेकिन बाद में फिर जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। और उसके बाद जब 6 अक्टूबर को आईएसपीआर ने कहा कि ये जो है वो नए हमारे डीआईजी आईएसआई होंगे और फैज हमीद वहां चले जाएंगे, तो कई लोगों ने कहा नहीं कि वो फैज हमीद को चाहते थे 6 महीने रहे। बेसिकली वो 6 महीने नहीं चाहते थे, इमरान खान अपनी मर्जी का डीजीआईएसआई चाहते थे। और वो ऑब्वियसली वो ऑपरेटर्स इसको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उनके पास एक पूरा मैकेनिज्म होता है। हाँ, वो नाम आते हैं, और जब ये बात चली मीडिया में, जब आया 6 अक्टूबर के बाद, तो आपको पता है कि डीजीआईएसआई की जो अपॉइंटमेंट है मेजर साहब, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से उसका लेटर निकलना होता है, आर्मी चीफ का और डीजीआईएसआई का। तो वो लेटर ना निकला तो फिर सोशल मीडिया पे चहमगोइयां, फिर पूछा किसी ने क्या हुआ, किसी ने पूछा क्या हुआ। तो लेकिन ये बात तो हकीकत है, ये बात मार्केट में हर बंदा कर रहा है कि इमरान खान वांटेड हिज ओन पर्सन फॉर द पोजीशन, लेकिन वो कोई बात जमी नहीं। और इमरान खान का पहले तो कोई मूड नहीं था उनका अपना मर्जी का बंदा हो, बिकॉज लेकिन लेटर ऑन समवेयर maybe some little bird told him कि you should get this person to be on this position. So I think ये थोड़ी सी confusion इस तरह क्रिएट हुई। बिल्कुल बिल्कुल चीमा साहब, लिटिल बर्ड के बारे में भी बड़ी कहानियां हैं। मैं आपसे पूछता चलूं, आप मुस्कुरा रहे हो, मुझे पता है। लिटिल लोग कह रहे हैं साहब बुशरा बीबी का बड़ा एक इन्वॉल्वमेंट है इसमें, और मैंने वीडियोस भी देखे पाकिस्तान से। वो कोई कह रहे हैं कि उनकी डॉल बनाई है, डॉल के अंदर वो पिन मार रहे हैं बंदे, और पाकिस्तानी मीडिया में देखता रहता हूं मैं। तो ये सब खैर, ये तो एक हंसी मजाक की एक लेवल पे बात हो गई, जबकि वो तो अपने तरफ से सीरियसली कर रहे होंगे। ये जो आईएसआई है, आईएसआई बहुत कम इंटेलिजेंस एजेंसीज है दुनिया में जो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों देखती हैं। जैसे इंडिया में सो देयर इज इंटेलिजेंस ब्यूरो चीमा साहब फॉर डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एंड आरएनएडब्ल्यू फॉर एक्सटर्नल। सिमिलरली एफबीआई, सीआईए, सिमिलरली इन रशिया ऑल्सो इंटरनल एक्सटर्नल का अलग अलग होता है। पाकिस्तान में
जो आईएसआई है वो अंदर की भी डोमेस्टिक इंटेलिजेंस भी देखती है, फॉरेन इंटेलिजेंस एस्पियोनाज भी देखती है। मेरा सवाल आपसे ये चीमा साहब, क्या आपको लगता है इसलिए इतना ज्यादा पॉलिटिकल हॉट पोटैटो हो जाता है क्योंकि आईएसआई डोमेस्टिक भी देखती है और एक्सटर्नल भी देखती है? क्योंकि एक्सटर्नल जो भी देखे किसी को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स से तो सबको फर्क पड़ता है। क्या यह भी कारण हो सकता है? मैं इसमें थोड़ी सी बात बताऊं आपको, ये सिर्फ फौज पर डिपेंड नहीं करता, ये पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन पे भी डिपेंड करता है। ये जब सियासतदान नए नए पावर में आने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं जी हमें हमारी मदद की जाए, हमारी सपोर्ट की जाए, तो वो फिर मदद मांगते हैं। नवाज शरीफ को देख लें, जुल्फकार अली भुट्टो को देख लें, इमरान खान के ऊपर भी जारी बात है बहुत बड़ा लेवल है। तो ये जो चीजें हैं, एक तो ये फैक्टर है कि पॉलिटिशियंस जो हैं दे सीक हेल्प, एक चीज। जो दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि पिछले 40 साल से, अगर 40 साल आप कोल्ड वॉर से लेके अफगान वॉर एंड देन वॉर एंड टेरर देख लें, तो जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ये इनका क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी में और इंटरनल डायमेंशंस में भी बड़ा रोल रहा है, तो जो पॉलिटिशियंस थे दे स्टेप बैक, और वो खुद ही पीछे हट गए। वो इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात में जब पीछे हट गए तो ऑटोमेटिकली जो फौज का जो पॉलिटिकल चीजों में रोल है वो बढ़ता चला गया। और ये पिछले 20 साल में तो बहुत ज्यादा हुआ है, ये जो आप देख लें। और पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी आप 22 से लेके 2002 से लेके 2021 तक आ जाएं, कभी भी एक जो पार्टी है उसने रूल नहीं किया पाकिस्तान में। हर दफा नया बंदा आता है, विच शोज पॉलिटिकल पोलराइजेशन और कितना क्योस है। सो आईएसआई हो या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज बाकी हो, ये जो पॉलिटिशियंस ने रोल छोड़ दिए हैं, ये इन चीजों में जाते नहीं है। वो सिर्फ कहते हैं हमें इकोनॉमी दें, हमें नौकरियां मिल जाए, हमारे लोगों को रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए। और वो जो स्टेट क्राफ्ट के लिए जो एक अप्रोच होती है, मैं समझता हूं मेजर साहब, वो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में मौजूद नहीं है। ये हम बड़ी खुल के बात करते हैं। सो वो ऑटोमेटिकली वो जो स्पेस है वो छोड़ दी है उन्होंने। वो कहते हैं ठीक है, अफगानिस्तान किसने देखना है, इंडिया किसने देखना है, कश्मीर किसने देखना है, कराची, बलोचिस्तान, बल्कि उन्होंने तो मामलात खराब किए। सो इसलिए आईएसआई का जो रोल है ऑटोमेटिकली मुल्क के अंदर बढ़ गया, और फिर पॉलिटिकल चीजों में भी वो आ गए। जब पॉलिटिशियंस कंसेंसस पैदा नहीं कर सकते, अब इमरान खान को देख लें, अगर गिलगित बल्तिस्तान की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल शक्ल बनानी थी तो उन्होंने कहा मैं तो बात नहीं करूंगा, आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई अपोजिशन जमातों से बात कर लें। जब आप लोगों ने, इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की, तो उसके बाद अभिनंदन का इशू था, तो इमरान खान उस ब्रीफिंग में गए ही नहीं और कहा कि नहीं भाई, हम तो ये डीजीआईएसआई और आर्मी चीफ बैठ के बात करें। फिर कैबिनेट कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी है हमारा बड़ा एक प्रीमियर फोरम है, वो बहुत रेयर बात करता है, बड़ा रेयर मिलता है। जो पॉलिटिशियन चाहते हैं कि हम सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करें और हम जो आईएसआई का रोल कम हो या इंटेलिजेंस एजेंसीज का कम हो, तो देन आप जो कैबिनेट कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी जैसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनका मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं, ताकि आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की जो विल है, जो ओपिनियन है, जो सोच है, वो सिक्योरिटी अपरेटस में भी लेके आए। लेकिन ये पसंद ही नहीं करते, ये वन ऑन वन डायलॉग करना पसंद करते हैं विद द आर्मी चीफ एंड ऑल दैट, जिससे क्या होता है कि वो एक बंदे की सोच रह जाती है, वो स्टेट का नहीं रह जाता, और फिर सियासतदान विद एवरी स्टेप पीछे चले जाते हैं। फिर गवर्नेंस के चैलेंजेस भी हैं, वो कहते हैं हमारे सिर्फ इकोनॉमी के मसले देख ले, बाकी नेशनल सिक्योरिटी क्या हो रहा है वो फौज जाने, उनके जवान जाने, वो शहीद हो, वो जो मर्जी हो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। तो चीमा साहब एक बात बताइए ना, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी, जब कश्मीर की बात है फौज पे छोड़ दो, गिलगित बाल्टिस्तान की बात है फौज पे छोड़ दो, फैज हमीद साहब काबुल भी गए, सरीना होटल, फौज पे छोड़ दो। हम फौजी आईएसआई इज पार्ट ऑफ दी पाकिस्तान आर्मी ओनली। तो ये अचानक सिविलियन सुप्रीमेसी की बात कहां से आ गई इमरान खान साहब के जहन में? क्योंकि जब अभी तक आप सब फौज पे छोड़ रहे हो, आईएसआई पे छोड़ रहे हो, और आप सिर्फ कह रहे हो कि मुझे डोमेस्टिक मामलों पे इस पे वो करना है, ऐसा क्या वजूहात हो गए कि इमरान खान नियाजी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट सिविलियन सुप्रीमेसी? ये अचानक क्यों हो गया? क्योंकि आप ही का ये बयानिया अभी ये है कि साहब ये इस तरीके से फौज पे डाल दो, जबकि उनको लीड लेना चाहिए एज द इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ऐसा क्यों, ये क्यों ऐसा अचानक चेंज आ गया? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है मेरे साहब। देखिए 2011 से लेके जब कहा जाता है कि इमरान खान का लाहौर का एक बड़ा पॉपुलर जलसा हुआ, और उसके बाद ये इमरान खान पे भी इल्जाम लगने शुरू हुए, और उस वक्त के फॉर्मर डीजीआईएसआई जनरल पाशा के ऊपर भी बातें आई, और उस वक्त के जो फॉर्मर जो अपोजिशन लीडर चौधरी निसार थे, जो पीएमएलएन के ही थे, नवाज शरीफ की पार्टी, उन्होंने पार्लियामेंट में कहना शुरू कर दिया कि जनाब ये जनरल पाशा जो हैं वो दे आर आस्किंग पीपल पॉलिटिशियंस टू ज्वाइन पीटीआई।
और इवन कि मुझे याद है कि हमारी और जो पॉलिटिकल पार्टी एक पीएमएलक्यू जिसे किंग्स पार्टी कहा जाता था, जो कि मुशर्रफ ने बनाई थी 2002 से 2007 में रूल करने के लिए, उन्होंने भी जाके उस वक्त के आर्मी चीफ कियानी को कहा कि भाई ये देखें ये हो रहा है इस तरह उस तरह हो रहा है। सो इमरान खान के ऊपर एक थोड़ा-सा स्टैम्प है कि जैसे जो बिलावल भुट्टो हैं पीपल्स पार्टी के, वो कहते हैं ही इज अ सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। 2018 में उन्होंने पहली स्पीच की पार्लियामेंट में, तो उन्होंने कहा ही इज अ सिलेक्टेड। सो इमरान खान के दिमाग में वो भी एक चीज है कि मेरे ऊपर ये जो ठप्पा लगा हुआ है, आई एम सिलेक्टेड, मैं इनको हर जगह मेरे मेरे ऊपर ये बात आई है, तो वो ही वांट्स टू हैव दिस सिविलियन सुप्रीमेसी एज वेल। तो उन्होंने कहा जी कि मैं इंटरव्यू करूंगा। उन्होंने कहा जी नहीं, हम प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। पहले जनरल बाजवा जाते रहे, डिस्कशंस होती नहीं सारा, लेकिन बाद में जब कंसेंसस उन्होंने ओके कर दिया, लेकिन फिर बैक ट्रैक